तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रियल सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें शो करके दिखाना है शो दैट एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हमें शो करके दिखाना है कि एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। तो जब भी हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिले, जब हमारे पास कोई भी लिमिट की वैल्यू नहीं गिवन है, सबसे पहले तो हमें कोई लिमिट इन्फिनिटी या कुछ इस तरीके से गिवन नहीं है इस तरह की सीक्वेंस में। क्लियर। तो जब इस टाइप की सीक्वेंस हमें गिवन होती है जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता लिमिट की, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखनी है या 0 रखनी है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, देखो उस केस में हम करते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस के 1। ठीक है, यू एन अपॉन यू एन प्लस के 1, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 करते हैं। ठीक है, अब देखो यू एन और यू एन प्लस 1 क्या होता है, जो हमारी सीक्वेंस गिवन है, ये वाली जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये un की वैल्यू होती है। तो un इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास, un इक्वल टू गिवन है n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर। अब देखो un प्लस 1 किस तरीके से निकालते हैं, un प्लस 1 का मतलब है कि एक जस्ट उससे आगे वाली टर्म। ठीक है, तो जहां पर भी आपका un प्लस 1 है, जहां भी आपका n है वहां पर आपको प्लस 1 कर देना है। तो यहाँ से क्या रहता है, देखो अगर मैं प्लस 1 की बात करूँ तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। क्लियर। जहां पर भी हमारा n था वहां पर हमने क्या कर दिया, n प्लस 1 कर दिया, एक नेक्स्ट टर्म कर दी। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर जैसे n स्क्वायर गिवन है तो n स्क्वायर प्लस 1 करें, नहीं, टोटल का स्क्वायर करना है हमें n प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर। तो इतना करने के बाद जैसे हमारे पास गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, तो रख देंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रखनी है हमें। तो un की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, un की है n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, और un प्लस 1 की वैल्यू नीचे रख देंगे, un प्लस 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un प्लस 1 की हमने निकाली है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में है ना, तो हमें पता है कि जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होता है, तो इसमें क्या होता है जब हम साइन मल्टीप्लाई का कर देते हैं तो ये वाली टर्म कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अपोजिट मतलब इसका उल्टा हो जाता है, तो 1/2 इस तरीके से हो जाती है ना, ये 2/3, तो वही सेम इसमें करेंगे। तो ये ऊपर वाली टर्म n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एज इट इज रहेगी, और ये मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल n प्लस का 1 फैक्टोरियल n प्लस का 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने, और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आपका चलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर। सबसे पहले हमने यहाँ से un की वैल्यू देखी है, un की वैल्यू से हमने un प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली है। un प्लस 1 की वैल्यू निकालने के बाद सिंपल हमने इस कंडीशन में पुट कर दी है। क्लियर। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ से कुछ आपको कॉमन लेकर के सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो जैसे ही आपका ये n फैक्टोरियल n प्लस 1 गिवन है, फैक्टोरियल n प्लस का 1 गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं फैक्टोरियल n कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है मेरा n प्लस का 1। क्लियर। कितना बचता है, n प्लस के 1। तो कर लीजिए यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज, n स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा अपॉन फैक्टोरियल n ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मैंने फैक्टोरियल n कॉमन ले लेता हूँ, कितना बचा, n प्लस के 1 बचा अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा टर्म, यहाँ देख लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो डायरेक्ट अगर हम इसमें लिमिट रखते हैं, फिर से वही सेम चीज आती है कि लिमिट अगर डायरेक्ट रख देते हैं तो लिमिट डायरेक्ट रखने पर आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म मिल जाती है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना पता हो। क्लियर। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म की तो हमें तो शो करना था 0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं लानी है, हमें सॉल्व करके उसे कितना शो करके दिखाना है, 0 शो करके दिखाना है। तो हमारे पास कितना बच रहा है, देखो अब देखो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये n प्लस 1, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो ऊपर आपका एक n प्लस 1 है, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कितना बचता है आपका, n स्क्वायर अपॉन n प्लस का 1, n स्क्वायर अपॉन n प्लस का 1 बच जाता है। ठीक है, अब देखो इसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
अब यहाँ अगर आप अब भी यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट रख दोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ से आप क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से आप n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अगर मैं यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, ऊपर कितना रहेगा 1 रहेगा, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? जैसे कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, यहाँ से हमने n स्क्वायर अगर हम इसमें से कॉमन लें तो कितना बचता है 1, क्योंकि यहाँ तो एक ऑलरेडी 1 n तो गिवन है, तो एक n से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक, तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फिर, तो कितना बचता है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। और हमें पता है कि अगर 1 अपॉन इंफिनिटी आ जाए, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा टोटल, ये 1 अपॉन इंफिनिटी बन जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0 होता है। तो इस तरीके से हमारी ये सीक्वेंस जो गिवन है हमारे पास n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n, तो कितना शो हो जाता है 0 शो हो जाता है। कैसे, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, जो un गिवन है फिर यहाँ से un प्लस 1 निकालने के बाद इस कंडीशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हमें लिमिट नहीं रखनी होती, डायरेक्ट लिमिट रखने पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट। इसमें भी आपको शो करके दिखाना है, शो दैट लिमिट 2n अपॉन n प्लस के 2n अपॉन n प्लस के 2 इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें भी आपको शो करके दिखाना है। क्या शो करके दिखाना है, लिमिट 2n अपॉन n प्लस के 2 इक्वल टू 2। तो देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार कि इसमें आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं रखनी होती। और पहली चीज, जहां पर आपको लिमिट इस तरीके से और कोई भी un सीक्वेंस गिवन होती है तो समझ लेना कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ही पूछ रहा है वो आपसे। क्लियर? तो ये एक un की वैल्यू है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को हम un से डिनोट कर लेते हैं या an से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें अगर हम मैं डायरेक्ट लिमिट रख दूं, अगर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ये ऐसे गिवन है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n अपॉन n प्लस के 2, और हमें क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। तो आपको जैसे दिमाग में आएगा, कुछ स्टूडेंट्स के इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दें, तो डायरेक्ट लिमिट रखने पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इंफिनिटी है तो 2 इंटू इंफिनिटी अपॉन n, n की जगह तो हमें इंफिनिटी रखना है, इंफिनिटी प्लस के 2। तो क्या इसका 2 आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म कैसी होती है, इंडिटरमिनेट इंडिटरमिनेट फॉर्म उस तरीके की फॉर्म होती है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, हमें इंफिनिटी की भी वैल्यू नहीं पता होती है कि क्या इंफिनिटी की वैल्यू है क्या। ठीक है, तो जैसे आपकी इंफिनिटी की पावर कुछ भी हो, या इंफिनिटी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या इंफिनिटी में कोई चीज ऐड कर रहे हो, या कोई नंबर ऐड कर रहे हो, तो ये सारी फॉर्म कैसी आ जाती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसलिए हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखनी होती है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n अपॉन n प्लस के 2। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं ऊपर से भी n कॉमन ले लूँ, मतलब न्यूमरेटर से भी n कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से भी n कॉमन ले लें, तो लेने पर क्या आ जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देख लीजिए ऊपर से n कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचा 2, नीचे से भी n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस के 2 अपॉन n। ठीक है, तो जहाँ पर क्या हमारा n है वहाँ हमें n से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बचा कितना आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n। ठीक है, ये आपका यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाता है, क्योंकि n हमें यहाँ से कॉमन लेना ही लेना है, नहीं लेंगे डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो n डिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। और जबकि हमें शो करके दिखाना है एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, पहली बात तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिली नहीं, निकालनी नहीं है, उसकी शो ही नहीं करनी, किसी भी हालत में शो करके नहीं दिखानी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो इसकी,
तो लिमिट आप जब रखोगे तो यहाँ तो 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, यहाँ आपको एक इस तरीके की फॉर्म बनती हुई दिख रही है जैसे 1 अपॉन इन्फिनिटी, और सभी को पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। या किसी भी पॉजिटिव नंबर के नीचे अगर आपका इन्फिनिटी आ जाए तो कितना हो जाता है, 0। नेगेटिव नंबर के नीचे भी आएगा तब भी 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन 0 होता है। ठीक है, ठीक है ना, 1 अपॉन 0 होता है। अब आपको 2 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू पता करनी है। 2 अपॉन इन्फिनिटी के लिए 2 अपॉन 1 अपॉन 0 इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जब आएगा तो किस तरीके से हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 अपॉन 1, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाता है, 0। तो इस तरीके से 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से कितना बचा, 2 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 2 अपॉन 1 और इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको शो करके जो दिखाना था वो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो कभी भी जब भी सीक्वेंस सॉल्व करें तो उसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि n कॉमन लिया हमने यहाँ से, अगर हम n कॉमन ना ले डायरेक्ट लिमिट रख दे तो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। इस तरीके से एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन है 2n की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, 2n की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसे शो करके दिखाना है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको शो करके दिखानी है 1। क्लियर? तो यहाँ से इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ तो आपको ना तो कॉमन लेने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें हम कुछ कर पाएंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि उसमें कॉमन लेने के लिए कुछ है या नहीं, तभी हम कॉमन लेंगे। या कंजुगेट है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमें उसमें डायरेक्ट लिमिट रखनी है। डायरेक्ट लिमिट रखने का कंसेप्ट सबसे लास्ट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ही कंसेप्ट हमारा बन गया कि जिसमें हमें डायरेक्ट लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिमिट रख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना है, 2n की पावर 2n की पावर कितना है, 1 अपॉन n, और आपको शो करके दिखाना है क्या है, 1। क्लियर? अब रख लीजिए, तो 2 इंटू इन्फिनिटी की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, 2 इंटू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया था जैसे किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करते हैं तो वो इनफाइनाइट ही बन जाता है। क्लियर? इनफाइनाइट बना, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जैसे मैंने बताया 0। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर या इन्फिनिटी की पावर अगर 0 करते हैं तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 0 कर दें तब भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, और 1000 की भी पावर अगर आप 0 कर दोगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी नंबर की आप किसी भी नंबर की नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 कर देते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1। क्लियर? इस तरीके से यहाँ से आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1, ये आपका शो हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में लिमिट पुट करते हैं।